मित्रों नमस्कार। सृष्टि ज्योतिष में आपका स्वागत है। मैं आपके ज्योतिष मित्र कुंडली का निर्माण करती हूँ। हाथों की लकीरें, चेहरा और आवाज़ भी पढ़ती हूँ। आज मैं आपको बतलाऊंगी कि एग्ज़ाम के समय बच्चों के एग्ज़ाम फियर से कैसे लड़ें। एग्ज़ाम का समय है, बच्चे बहुत तनाव में रहते हैं। एग्ज़ाम आते ही एक प्रकार का हार्मोन्स रिलीज़ होता है जिससे बच्चे तनाव में आ जाते हैं। इसके लिए आप बच्चों को प्रातः अर्ली मॉर्निंग अर्थात 6 से 7 के मध्य उठाएं। उसके उपरांत हाथ पैर धोने के उपरांत सूर्य को जल डालने का है। बच्चा स्नान नहीं करता कोई बात नहीं, हाथ पैर धोकर स्वच्छ होकर सूर्य को जल डालें। सूर्य को जल डालते समय कम से कम 9 बार गायत्री मंत्र का पाठ अवश्य कराएं। इससे उसका आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। इसके साथ ही साथ बच्चा जब एग्जाम के लिए बैठता है तो उसे पूर्व दिशा में मुंह कर कर पढ़ने के लिए बिठाएं। शाम के समय बच्चों को गर्म दूध अवश्य दें। गर्म दूध से चंद्रमा प्रभावी होते हैं। प्रातः सूर्य प्रभावी हुए, रात्रिकालीन चंद्रमा को प्रभावी किया। अब बचे मंगल, बुध और गुरु, इन 3 ग्रहों को प्रभावी करना है। तो मंगल के लिए आप प्रातःकाल नाश्ते के समय उसे एक गुड़ का टुकड़ा दें और हनुमान जी को प्रणाम करने के है। अगर संभव हो तो हनुमान चालीसा का पाठ करने का है। हनुमान जी प्रबल होंगे, मंगल सार्थक प्रभाव देगा, अर्थात बच्चा एग्जाम में परिश्रम अच्छा करेगा। इसके साथ ही साथ यदि बुध अर्थात स्मृति को प्रभावित करना है और विस्मृति से बचना है तो आप 2 अखरोट लेकर हनुमान जी के चरणों में चढ़ाए। उसमें से एक अखरोट ले ले। एक अखरोट वापस लेने के उपरांत आप स्वयं ग्रहण करें और एक अखरोट उस व्यक्ति को दें जो आपको पढ़ने के लिए निर्देश देता हो। अर्थात यदि आप माता पिता है तो आप भी 2 अखरोट श्री गणेश जी के चरणों में चढ़ा सकते हैं। बच्चा यदि चढ़ाता है तो हनुमान जी के चरणों में, आप चढ़ाते हैं तो श्री गणेश जी के चरणों में चढ़ाइए। एक अखरोट आप स्वयं ग्रहण कीजिए, एक अखरोट उस बच्चे को दीजिए जिसको आप पढ़ा रहे हैं या जिसको आप पढ़ने का निर्देश दे रहे हैं, या आपके बच्चे को दीजिए। अब गुरु को प्रभावी करना है प्रस्तुतिकरण के लिए, तो गुरु को प्रभावी करने के लिए बच्चे को चंदन और केसर का तिलक माथे पर, कंठ में और नाभि में लगाने के लिए अवश्य निर्देश दीजिए। ऐसा करने से उसका गुरु प्रभावी होगा। बच्चा जो याद करता है वो उसे याद आएगा और याद करने के बाद वो प्रस्तुतिकरण अर्थात वहाँ पर लिख करके भी आएगा। ऐसा करने से आपके बच्चे का एग्ज़ाम फियर दूर होगा, बच्चों को एग्ज़ाम में सफलता प्राप्त होगी। मैं फिर आऊँगी एक ऐसा ही नया, एक ऐसा ही अनूठा और एक ऐसा ही अद्वितीय प्रयोग लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।